माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उनके समर्थक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक पे अमर्यादा पोस्ट डाली है। इस पोस्टर में आरोपी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम नफीस सिद्दीकी बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने विपक्ष को चोर बताया। उन्होंने विपक्षी की एकता का जिक्र करते हुए कहा, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। राहुल गांधी को मोदी, तेली और शाहू समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस अदालत को नहीं मानते और उसके फैसले को भी नहीं मानते। कर्नाटक में हुए ताजा सर्वे में भी जवाब देते हुए सांसद बोले कि हर जगह मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। यूपी के प्रतापगढ़ में नमाज के दौरान हुए विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट के मामले एक किशोर की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन घायल युवक को लेकर के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज रेफर कर दिया है। प्रयागराज ले जाते समय किशोर की रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो जम के बवाल हुआ है। आरोपी के घर के सामने शव दफन कर प्रयास किया गया है। इंदौर में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एकता की मिसाल देखने को मिली है। रेस्क्यू में हाजी अब्दुल्ला माजिद फारूक को इतना व्यस्त हो गए कि रोजा खोलना भी भूल गए। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और इंसानियत की बड़ी मिसाल कायम की है। फारूक की रोजा भी हिंदू भाइयों ने खुलवाया और उन्हें धन्यवाद दिया। हैदराबाद के निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। टी राजा ने कहा है, भारत हिंदू राष्ट्रीय बनेगा तो इसकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा, काशी या अयोध्या होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू राष्ट्रीय मुसलमान को वोट देने अधिकार नहीं होगा। हैदराबाद में शोभा यात्रा के दौरान टी राजा ने ये बयान दिया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन दावों, अफवाहों और अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाले। उन्होंने मीडिया से इस संबंध में जिम्मेदार से काम करने की भी अपील की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर लगाम लगाने में विफल रहने पर नापुसक बताने वाली टिप्पणी के एक दिन बाद राज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफा की मांग की है। राज कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, शिंदे सरकार पिछले 9 महीनों में महाराष्ट्र की छवि को बड़ा झटका दिया है। कुछ संगठनों के भड़काऊ भाषणों के कारण सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में भड़की हिंसा पे उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पे जमकर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा, कहाँ है सीएम, कहाँ है डिप्टी सीएम? ये लोग हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा रहे हैं। संभाजी नगर में रैली होगी, ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे हैं। राउत ने सवाल करते हुए पूछा कि इनकी सारी सरकार दंगे में क्यों होते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की समस्या है। व्हाइट हाउस के एक टॉप अधिकारी ने कहा है कि भारत चीन की सीमा पे बीजिंग ने उकसाने वाले कदम उठाए। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उप सहायक और इंडो पैसिफिक ने सम्मानीय कट कैम्पबेल ने दोहराया है, वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ अधिक निकटता के साथ काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को यहां पे एक संसद भवन का औचक निरीक्षण किया है और विभिन्न कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण श्रमिकों से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री ने इमारत के अंदर 1 घंटे से अधिक समय बिताया है। सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मोदी ने संसद के दोनों सदनों में प्रभावित सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा है, उन्होंने निर्माण श्रमिकों के साथ भी बातचीत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप रद्द हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, किंतु पार्टी की तरफ से अभी तक इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील दाखिल नहीं की गई है। इसे लेकर के अब कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने अपनी ही पार्टी पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 सप्ताह में अदालत में एक अपील भी दाखिल नहीं कर सकी। अमित शाह ने राज्य में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी करने के साथ दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना को लाभार्थियों को बिना ब्याज के स्वर्ण को चेक वितरण किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बॉलीवुड ट्रेलर के दृश्य में पुलिस ने तस्करों को एक गिरोह को लगभग 125 किलोमीटर तक जंगलों का पीछा किया और 18 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप जब्त की है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी व निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा है। कर्नाटक चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावित निगरानी के लिए आबकारी विभाग को शराब के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण की निगरानी करने को कहा गया है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही को रोकने के लिए एयर इंटेलिजेंस यूनिट आवश्यक कार्रवाई करेगी।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 11 अगली पीढ़ी व ओपीवी और 6 अगली पीढ़ी की मिसाइल जहाजों को अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ 19,600 करोड़ रुपए की अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को कल से यानी 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। इसके तहत शिक्षा बेरोजगारी युवाओं को हर महीने 2500 रुपए भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। यानी युवाओं को सरकार हर साल 30,000 रुपए देगी। इसके अलावा उन्हें कौशल विकास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल प्रवास पे रहेंगे। प्रधानमंत्री यहां 3 सेनाओं के कमांड कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और रानी कमलापति स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अतीक के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। मायावती की बहुजन समाजवाद पार्टी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट काट दिया है। मायावती ने प्रयागराज मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया। सोनीपत में बेखौफ बदमाश लगातार वारदात को अंजाम दे रहे बदमाशों ने अलग अलग 3 संस्थान पे वारदात को अंजाम दिया है। बालगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित फिलिंग स्टेशन पे 800 रुपए पेट्रोल डलवाने के बाद बाइक सवार 2 बदमाश सेल्समैन पे पिस्तौल तानकर 3,000 रुपए भी लूट के ले गए। वहीं गोहना में युवक पे हमला कर मोबाइल व इनके चालक पे हमला 1800 रुपए व कागजात लूट के ले गए हैं। बालागढ़ में सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। उत्तरी गोवा के पारने में एक रिसोर्ट के एक स्टाफ सदस्य को एक टूरिस्ट को छुरा घोंपने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ टूरिस्ट की मदद करने गए एक अन्य व्यक्ति को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ओडिशा के संबलपुर जिले में आज एक कार ने नहर में गिर जाने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब कार सवार लोग एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। हादसे की वजह के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। दिल्ली महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को आज दिशा निर्देश जारी किया है। वहीं DCW ने एक बयान में कहा है, भारत सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून और 2020 में केंद्रीय नियम पारित किए थे। हालांकि दिल्ली के लिए राज्य नियमों में अभी तक अधिसूचना नहीं किया गया। उन्ना में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से हाई टेंशन लाइट की चपेट में आए कई लोग गंभीर हालत में। दोनों घायलों को CHC के कराया गया भर्ती। विभाग की लापरवाही से नाराज हुए ग्रामीण। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहे शख्स कहुलिया कैद काठी को देख करके उसे राजस्थान भाजपा और अध्यक्ष CP जोशी समझ रहे हैं और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और है। फैक्ट चेक से निकला है कि वायरल वीडियो में CP जोशी नहीं बल्कि किसी शिक्षक का है जो कई महीने पुराना बताया जा रहा है। इस वीडियो को लाखों लोग ने देख लिया है। सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे वायरल किया जा रहा है। दादर में रह रहे परिवार अक्सर अपनी 10 साल की बेटी के पेट में रुक रुक कर होने वाले दर्द से चिंतित थे। कई डॉक्टर ने उनकी बेटी का इलाज किया लेकिन वो इलाज करने में नाकाम रहे। बच्चे के माता पिता ये सुन के चौंक गए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के पेट में बाल का गुच्छा है। दरअसल इस बीमारी का ट्रांसफोबिया कहते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि व्यक्ति अपने बाल को खुद खाने लगता है। डॉक्टर ने बच्ची के परिजन के बालों के गुच्छे को सर्जरी कर उसे हटाने का सुझाव दिया। 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाले भिलगना नदी पे बना पुल जर्ज कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 4 धाम यात्रा को जोड़ने वाला एक मात्र घनसाली स्टील गांटर पुल हादसे को दावत दे रहा है। ऐसे में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं में सवालिया निशाना उठ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को भारत में पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से खौफ बढ़ चुका है। पिछले कई दिनों से देश भर में कोरोना के मामले लगातार में इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ते नजर आ रहा था, लेकिन मौसम में बदलते बीच एक बार फिर से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे। हरियाणा के पंचकुला में शुक्रवार सुबह एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है। घटना सूचना के बाद दमकल की 16 गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग पे काबू पाने में जुट गई है। रेस्टोरेंट में आग लगने से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। मौके पर मौजूद अधिकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट में घटना के दौरान किसी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक होमगार्ड का सिपाही बताया जा रहा है। इन लोगों पे बाड़मेर में मंगल राइफल्स से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ICI को भेजने का आरोप है।
अजय देवगन की एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म भोला को पहले दिन दर्शकों को शानदार रिस्पांस मिला है। इसी के साथ ओपनिंग डे पर भोला ने टिकट की खिड़की पे अच्छा कलेक्शन भी किया है।